अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन कैसे बना सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 में। तो इससे पहले हमने देखा था कि हम ज़ैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं PHP का। तो ये टोटल मैंने HTML में बनाया है और इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ और उसमें मैं ये सारी कोडिंग करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, जब आप कोई फ़ाइल लेंगे तो उसको सबसे पहले सेव कर लीजिए। तो सेव एज़ के बाद आप सिंपल लोकल डिस्क C ज़ैम्प सर्वर और यहाँ htdocs के फ़ोल्डर में जाएंगे। htdocs में आप अपना कोई भी यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद उसको नाम दे देंगे आप। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ index index.php। ठीक है, जैसे index.php मैंने लिखा है इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मेरे फाइल का नाम यहाँ पे index.php हो गया। और अब इसमें हम जैसे कोडिंग करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। देखिए ये हमारे पास जब मैंने लोकेशन इसको ज़ैम्प में सेव किया तो इसने सारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं और मैं जैसे इंटर करता हूँ ये बेसिक चीज़ें सारी खुद बना देंगी। तो इसमें जब हम कोडिंग करते हैं तो मेन चीज़ जो होती है जिससे हमारे पास टैग स्टार्ट होता है जिस नेम से, उसी से ही क्लोज होता है। बस फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे बैकस्लैश का साइन यूज़ करते हैं। मीन देखो HTML तो HTML एंड पर उसी से क्लोज हो रहा है। हेड तो हेड भी हमारे पास हेड से ही क्लोज हो रहा है। टाइटल और टाइटल भी इसी से ही क्लोज हो रहा है, नाम से बैकस्लैश के साथ। इसी तरह बॉडी हमारे पास स्टार्ट हुई तो बॉडी भी इसी से ही क्लोज होगी। ठीक है, टाइटल में देखें अगर मैं कोई भी यहाँ पे नाम दूँ तो आगे वो टॉप पे वही शो होगा। मीन्स ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये टाइटल शो हो रहा है। तो मैं अब चलते हैं प्रोग्राम में और यहाँ पे देखते हैं यही सारी चीज़ें। तो ये देखें टाइटल, अगर मैं इसको लिख देता हूँ लॉगिन साइन अप। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से। तो अब देखें जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको लॉगिन साइन अप यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है हेड में, हेड बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे एक डिव का टैग लिया। डिव का मतलब ये होता है कि ये जिस एरिया के अंदर हम लेते हैं उसी पार्ट को ये डिवाइड कर देता है। मीन जो हम CSS इस्तेमाल करेंगे वो जो कोड इसमें डिव के अंदर बंद होगा उसी के ऊपर अप्लाई होगी। मीन्स ये देखें जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है ये बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू 10 और 300 400। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे मैं देखो यहाँ पे रन करता हूँ ये कोड आता है मेरे पास। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर दूँ 15, तो अब देखें जैसे मैं सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास कोड चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पर इसको 30 कर दें, अब सेव करें, शायद वो सेव नहीं हुआ होगा। ये देखें मेरे पास कलर चेंज हो गया उसका। अगर मैं इसको 200 करता हूँ तो अब देखें Ctrl+S और मैं रन करूँगा इसको कि बैकग्राउंड कलर मेरे पास चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह ये अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर कम कर दूँ, मीन्स मैं 300 कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास देखें यहाँ पे कलर चेंज हो जाना चाहिए। 200 ही रखें इसको भी, तो अब देखें ये कलर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कलर सेट कर सकते हैं मीन्स।
और ये div का टैग जो स्टार्ट हमारे पास हुआ है ये एंड पर है, क्योंकि पहला div का टैग है तो एंड पे जो div का टैग हमारे पास क्लोज होगा ये वाला है। देखें इसी को सिलेक्ट कर देगा टॉप पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें एक बारीक सी लाइन इसके नीचे आ रही है। तो सेम एज ऐसे यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ होगा इसने, ये ठीक है। ये टैग है और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी हमने CSS इस्तेमाल की है। ये हमने इस्तेमाल की थी बॉडी पर और ये हमने इस्तेमाल किए हेडर पर। मेन हेडर के अंदर जो भी हमारा पार्ट है ये देखें इस सब पे ये CSS इस्तेमाल हुई है और इसका मतलब है स्टाइल इनलाइन CSS कहते हैं इसे। और इसमें हमारे पास ये RGB कलर का ये लिमिट ली गई है, ठीक है। और इसको रेडियस दिया गया 20 पिक्सल में। ये सारी चीज़ें आपको अभी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। विड्थ ये इसकी विड्थ है और ये हाइट रखी है और मार्जिन ऑटो रखा है, पैडिंग 20, अलाइन सेंटर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा है मैंने, हेडिंग 2, हेडर 2 और प्रैक्टिस, फिर BR का मतलब है ब्रेक लाइन, मीन नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा ये टेस्ट। और फिर उसके बाद समाल में लिखा है बाई मोहम्मद फैसल और ये जो है ना ये आपको नीचे परफॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। देखें ये प्रैक्टिस, टेस्ट और ये बाई मोहम्मद फैसल। अब मैं देखें इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर, जैसे हम चेंज करके देखते हैं। प्रैक्टिस की जगह मैं देख देता हूँ साइन अप और लॉगिन। मैं इसको सेव करता हूँ तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो साइन अप लॉगिन मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और अगर इसका मतलब ये 1 से 6 तक होते हैं, मैं इसको 3 कर देता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पे 3 बना दूँ तो हमारे पास, अब देखना मैं सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश जैसे करूँगा तो साइज मेरे पास समाल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ यहाँ पर तो साइज़ ये सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। और ये देखें कंट्रोल S और ये रिफ़्रेश करने के बाद देखें सब कैपिटल बड़ा साइज़ हो गया ये। इसके बाद लाइन ब्रेक, अगर मैं लाइन ब्रेक यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तो ये मैंने लाइन ब्रेक मैंने ख़त्म कर दिए, कंट्रोल S। तो अब देखें ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा हमारे पास। ये देखें ये सारा एक लाइन में आ गया इससे, तो इसलिए हम यहाँ पे BR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पे BR लगा देते हैं, ये भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जैसे मैंने देखें यहाँ पे ये किया है, अब इसको ये पहली हालत में आ गया है। अब देखें जो div हमने स्टार्ट किया था कौन सा, ये वाला, तो ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये देखें उसी को मेंशन उसने कर दिया यहाँ पर। ये देखें बारीक सी लाइन आ गई है जो मैंने पहले बताई थी आपको। अब इसी तरह बिल्कुल वही चीज़, हेडर यहाँ पर क्लोज हो गई है तो अब हम आगे चल रहे हैं BR, ठीक है। लाइन ब्रेक, div का टैग लिया है और अब हम ये जो सारी इनलाइन CSS इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड पर, मीन्स इस एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। और इसके अंदर इसका सेम एज वही प्रोसेस हमने किया है। अगर ये देखें मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, इसको कम ज़्यादा करके मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर। जैसे देखो मैं 60 कर देता हूँ, 60 करता हूँ तो 60 करने के बाद मैं इसको जैसे रिफ़्रेश करता हूँ ये मेरे पास देखें साइज़ इसका ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, 50 करने के बाद कंट्रोल S, तो कंट्रोल S के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सेम एज उसी जगह पर आ जाती है, ठीक है। और मार्जिन ऑटो सेट, पैडिंग अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये उसी तरीके से चेंज हो जाएगी, मीन ओपन हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ पैडिंग, कंट्रोल S
तो ये देखें सेम एज ओपन हो जाएगा पेज थोड़ा सा। इसके बाद हम टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल हम ले रहे हैं यहाँ पर सिंपल इसके लिए मेन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म के लिए। इसको हम टेबल में इसकी कोडिंग कर रहे हैं। टेबल TR का मतलब होता है टेबल रो और TD का मतलब होता है टेबल का कॉलम। पहले हमने टेबल की रो ली है एक और उसके अंदर हमने कॉलम बनाया है, ठीक है। कॉलम में हम नेक्स्ट डायरेक्ट में यहाँ पे जस्ट PHP ही समझाऊंगा आपको। जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। फील्ड हमने सेट की है और टेबल हेडर यहाँ पे बनाइए, लेबल लगाया इस पर फॉर यूज़र नेम के लिए। यूज़र ID दी है इसको, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास यूज़र ID आ गई है, ठीक है। ये सबसे पहले हम लॉगिन की कोडिंग कर रहे हैं, तो ये लॉगिन हमारे पास पेज है, ठीक है। और ये यूज़र ID और दूसरा हमने उसको दिया है पासवर्ड। ये हम लेते हैं इनपुट में, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब होता है इसमें नंबर भी आ जाते हैं और टेक्स्ट भी आ जाता है। और प्लेस होल्डर यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, ये यूज़र ID और ये यूज़र नेम। प्लेस होल्डर ये बैक पे जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, ठीक है। जब हम राइट करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूज़र डॉट नेम, तो अब देखें जैसे मैं सेव करता हूँ तो इसके अंदर आपको डॉट भी शो होगा, ठीक है। देखें डॉट लग गया छोटा सा। इसी तरह रिक्वायर्ड का मतलब है कंपलसरी है, ये लाजमी देना है, ठीक है। और इसके बाद लेबल नेक्स्ट हमने फॉर यूज़र पास के लिए यूज़र पासवर्ड रखा है और इसमें इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो टेक्स्ट कर दूँ TEXT टेक्स्ट और इसको सेव कर देता हूँ तो हमारे पास ये बनेगा सिंपल, सेम वैसे ही आएगा। लेकिन पासवर्ड में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वही चीज़ आएगी। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड करता हूँ तो PASSWORD पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये जैसे मैं इसमें राइट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद जब मैं यहाँ पे राइट करूँगा तो देखें मेरे पास कैरेक्टर वो हाइड होकर आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट जो भी चीज़ राइट कर रहा हूँ। पासवर्ड का मतलब ये होता है यहाँ पर देने का। प्लेस होल्डर का मतलब है बैक साइड पे हमारे पास जो ये राइट किया हुआ आएगा वो पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे देखें इंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद हमने एक बटन बनाया है इनपुट टाइप सबमिट का, ठीक है। BTN लॉग इसको ID सेट की है और वैल्यू इसको लॉगिन दी है और नेम भी इसका हमने लॉगिन रखा है, ठीक है। तो इसमें ये बटन हमारे पास लॉगिन का है, ठीक है। तो देखिए ये हमने रिक्वायर्ड रखा था। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमसे ये बता रहा है कि इसमें फील्ड में कुछ कोई चीज़ राइट तो करें आप। राइट तो कुछ किया ही नहीं है इसमें, ऐसे कैसे आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बिल्कुल सेम एज ऐसे ही हम इसका बटन बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं इसी के साथ ही, ठीक है। हमने इसी के साथ ये स्टाइल CSS इस्तेमाल किए और यहाँ पे देखें लेजेंड्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन में हमने लेबल दिया है फुल नेम, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए। और इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, इसमें हमने यूज़र का नेम राइट करवाया है और ये हमने यूज़र ID राइट करवाई है और ये पासवर्ड, ठीक है। ये वहाँ पे हमने 2 ये लिए थे टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप। और यहाँ पे हम 3 लेंगे जिसमें वो राइट करेंगे अपनी डेटा, फुल नेम, यूज़र ID और पासवर्ड। देखें अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँ, फुल नेम की जगह सिंपल यूज़र नेम कर दूँ, USER यूज़र नेम, और मैं इसको कंट्रोल S करने के बाद रिफ़्रेश जैसे करता हूँ तो ये यूज़र नेम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह रिक्वायर्ड को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर ये कंपलसरी नहीं होगा। मीन्स आप इसको राइट करें या ना करें, ये आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आपने ये राइट नहीं किया, ठीक है। और सबमिट का बटन इसी तरह हमने बनाया जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, एक लॉगिन के लिए सबमिट का बटन बनाया था, सेम एज वैसे यहाँ पे हमने लॉगिन का बटन बनाया है। और ID उसको BTN साइन अप की है और नेम उसको साइन अप का दिया है हमने, ठीक है। वैल्यू जो उसके अंदर हमारे पास शो होगी ये होती है साइन अप की वैल्यू। और
इसके बाद मैं अब इसमें चेंजिंग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल, अगर मैं इसको 4 पिक्सल कर दूँ कंट्रोल S, तो आपको यहाँ पे इसमें चेंजिंग नज़र आएगी। देखें ये जो लेफ़्ट बॉर्डर है हमारे पास कितने पिक्सल का हो गया, 4 पिक्सल का हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 पिक्सल कर दूं कंट्रोल S, तो ये हमारे पास देखें 2 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद कैरेक्टर को हम यहाँ पे जो ये देते हैं, हम ये साइन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मेन। इसके बाद हम देखेंगे पेज को लिंक कैसे करवाते हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक, इसको मैं सेव नहीं करता और मैंने एक पेज 123.php ये सेव किया हुआ है। न्यू फाइल लेना हो तो हम यहाँ से क्लिक करके न्यू फाइल ले लेंगे और उसको सेव कर लेंगे उसी एड्रेस पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पेज को लिंक करवाना, ठीक है। तो हम इसमें करवाते हैं ए, और ये हम रेफरेंस देते हैं हेडर का। हेडर का रेफरेंस हम क्या देंगे, हमारे पास क्या नेम है 123.php, ठीक है। 123.php और यहाँ पे हम बनाएंगे बटन BUTTON, सॉरी BUTTON बटन। और जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे बटन का नाम दे दूँगा मैं, किस पे जाइए, ये जाए नेक्स्ट होम पे चला जाए, ठीक है। इसको बटन का सॉरी नेम दिया होम पे, और ये एड्रेस मैंने क्या दिया 123.php, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ मेरे पास एक सिंपल सा यहाँ पे बटन बन के आ जाएगा, ठीक है, टेबल से बाहर। इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस पेज पे चला गया, कौन से पे 123.php। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसलिए मुकम्मल डिटेल आ रही है क्योंकि मैंने टाइटल वगैरह कोई चीज़ भी इसमें सेट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ HTML और इंटर करूँ, इसके अंदर मैं टाइटल होम का नाम दे दूँ और यहाँ पे हेडर में सेट कर दूँ H1 और इसमें मैं लिख दूँ मोहम्मद फैसल, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे अब कोई चीज़ भी नहीं लिखता, सिंपल। अब हमारे पास देखें टाइटल में होम शो होगा और यहाँ पे मोहम्मद फैसल। इसकी अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, ALIGN अलाइन सेंटर, कंट्रोल S। और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये शो हो गया। और मैं यहीं पे अगर एक और बटन बनाना चाहूँ बैक का, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये उसी पेज पे वापस चला जाएगा होम वाले पे। ए हेडर रेफरेंस HOME home.php, और यहाँ पे बटन क्या नाम बनाता हूँ इसका LOG लॉगिन, और ये लॉगिन पेज पे देखिए हमारे चला जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन ये मैंने बटन अभी नहीं बनाया यहाँ पर, BUTTON बटन, और इसको हम वैसे ही क्लोज भी करेंगे बटन को। ये बटन मेरे पास कंप्लीट बन गया है। अब जैसे मैं इसको सेव करके इस पेज पे जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास एक बटन बन के आ गया है, ठीक है। बटन पे क्लिक करूँगा, ये वापस उसी पेज पे चला जाएगा। अब देखें ये मेरे पास जिस पेज पे मैं जाना चाहूँ उसी पे जा सकता हूँ। मैंने पेजेस को आपस में लिंक करवा दिया है दोनों पेज को, ठीक है। और अब इसमें हम यहाँ पे जो भी कोडिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यही कोड मैं अगर सेपरेट करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लॉगिन वाला यहाँ से पिक करना चाहता हूँ और मैं इसको अलग से उसमें रखना चाहता हूँ, ये मैं TD, और इसको मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल C करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ इसकी बॉडी में, कंट्रोल V और कंट्रोल S। अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ तो देखिए मेरे पास सिंपल, बहुत ही सिंपल, क्योंकि इसमें मैंने सिंपल कोड उठाया था और वही चीज़ मेरे पास बन के आ गई है। अब 2 लॉगिन है, इस लॉगिन का मतलब है हम जो डेटा दे रहे हैं यहाँ पे उसको लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, पेज को।
और इसका मतलब है हम पीछे वाले पेज पे जा रहे हैं। मैं इसको नाम चेंज इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और मैं रख दूँ यहाँ पे साइन अप।